नमस्कार, मैं डॉक्टर निहारिका रश्मि और आप हैं मिस्टर कार्तिकेय कौतु। ये हमारी युवा पीढ़ी की का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मनुस्मृति में जो कुछ भी इनको विचार उत्तेजक चीजें लग गई हैं या प्रश्न उठ रहे हैं, ये उनका समाधान मुझसे चाह रहे हैं। हालांकि मैंने शास्त्र इतने नहीं पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती हूँ वो आप लोगों का समाधान करूंगी। तो आज हम मनुस्मृति के तृतीय अध्याय का पाठ शुरू कर रहे हैं। 36 व 18वां 9 वर्ष पर्यंत तीनों वेदों के अध्ययनार्थ व्रत, ये व्रत का मतलब यहाँ इच्छा से लिया है, इच्छा से कार्य करना चाहिए। यहाँ पर तीनों वेदों के अर्थ, कर्म, उपासना, ज्ञान भी बहुत से विद्वान लेते हैं। तीन वेदों का अर्थ यहाँ पे लोग अर्थ, कर्म, उपासना, ज्ञान से भी इसका अर्थ लिख देते हैं। तीनों विद्या, 2 वेद विद्या, 1 वेद क्रम से पढ़कर अखंड व्रती मनुष्य गृहस्थाश्रम में आवे, क्योंकि बिना वेद अध्ययन किए और ब्रह्मचर्य आश्रम के गृहस्थ आश्रम नहीं कहला सकता, ना उसमें प्रवेश करना चाहिए बिना ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा किए। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या क्या करना है यह हम पहले वर्णन कर आए हैं मनु महाराज जी के शब्दों में। धर्म कार्यों में प्रसिद्ध ब्रह्मचारी जिसने गुरु द्वारा वेदाध्ययन किया हो, जब घर में आए तो पिता को प्रथम आसन पर बैठाकर जल से उसकी पूजा करे, क्योंकि ब्रह्मचारी के पास पिता को देने योग्य कोई धन नहीं है। गुरु आज्ञा से यथाविधि स्नान आदि करके समावर्तन संस्कार करे और उसके पश्चात अपने वर्ण के समान लक्षणों से युक्त कन्या से विवाह करे। जो कन्या माता के सपिंड में ना हो और पिता के गोत्र में ना हो, ऐसी कन्या तीनों वर्णों को भार्या बनाने के हेतु अच्छी है। माता के सपिंड यानी मातृकुल से, जहां तक मेरा ख्याल है, और पिता के गोत्र वाली ना हो, ऐसी कन्या से इन तीनों वर्णों के लोग विवाह कर सकते हैं। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यद्यपि गौ, बकरी, धन धान्य आदि की बहुलता हो, तथापि जो 10 कुल जिन्हें आगे कहेंगे वर्जित किए हैं, उनमें स्त्री विवाह, स्त्री संबंध कदापि न करे। जिस कुल में वेदोक्त संस्कार तथा नित्य कर्म न होते हों, जिस कुल में केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हों, पुरुष न हों, जिस कुल में पुरुषों के शरीर पर अधिक रोम, जिस कुल में वेद पाठ न होता हो, जिस कुल में शयी यानी टीबी के मरीज पहले, अपस्मार, कुष्ठ, मृगी, अग्निमांद आदि शारीरिक दूषित रोग होते हों, यदि ऐसे कुल वाले धनवान भी हों तो भी उनमें विवाह न करें। कपिल रंग अधिक अंग वाली, रोगिणी, लोम रहिता या अधिक लोम वाली, अधिक बोलने वाली, पिंगला रंग की, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पक्षी, सांप, म्लेच्छ, पर्वत, दास आदि के नामों पर जिसका नाम हो वह भीषण नाम वाली हो, ऐसी कन्या को ना वरे। मतलब इतना भी स्पष्ट कहा है कि नाम भी, मतलब कन्याओं के नाम उन्होंने पहले बता दिए हैं कि कैसे रखना चाहिए। इसमें वर्ण का उल्लेख क्यों नहीं आया अभी तक कि शूद्रों की कन्या से विवाह? आया है। सर्वांग वाली, सुंदर नाम वाली, हंसगामिनी तथा हाथी के समान चाल वाली हो और तनु के लोम, केश और दांत छोटे हों, ऐसी स्त्री का पाणी ग्रहण करें। जिस कन्या के भ्राता ना हो, जिसके पिता का नाम अज्ञात हो, ऐसी कन्या को ना वरे, क्योंकि पुत्रिका धर्म की आशंका रहेगी। पिता विवाह समय अभिलाषा रहे, जिस कन्या का भाई ना हो, पुत्रिका धर्म मतलब, और जिस पिता का नाम अज्ञात हो, उसके पिता का नाम नहीं पता यदि, तो ऐसी कन्या को ना वरे, क्योंकि पुत्रिका धर्म की शंका रहेगी।
पिता विवाह समय यह अभिलाषा रहे कि कन्या का पुत्र मेरा होगा, उसको पुत्रिका करण कहते हैं। अतः वह बालक नाना का पुत्र होगा। यदि कन्या का पिता ऐसा सोच रहा है कि इसका पुत्र मेरा रहेगा, तो वो पुत्रिकाकरण कहते हैं उसको, और ऐसा पुत्र जो है वो नाना का पुत्र होगा। तीनों वर्णों को स्वजाति की कन्या से ही विवाह करना सर्वोत्तम है। और यदि सर्वोत्तम है मतलब ये मैंडेट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो सर्वोत्तम एक वैसा शब्द है ना कि एक सजेस्टिंग टाइप से। और यदि कामवश अन्य जाति की कन्या को वरे तो निम्नांकित रीति से पाणी ग्रहण करना उत्तम होगा। अन्य वर्ण में शादी की जा सकती है। हाँ, तो निम्न तरह से पाणी ग्रहण करना उत्तम होगा। शूद्र केवल स्वजाति की कन्या का और वैश्य स्वजाति और शूद्र की कन्या का, समझे, वैश्य स्वजाति और शूद्र की कन्या का वर्ण कर सकता है। क्षत्रिय स्वजाति, वैश्य और शूद्र की कन्या का वर्ण कर सकता है। और ब्राह्मण चारों वर्ण की कन्या का पाणी ग्रहण कर सकता है। ब्राह्मण सारे वर्णों में शादी कर सकता है। हाँ, किसी इतिहास में, पर आगे उसके परिणाम कहे, किसी इतिहास में यह नहीं पाया जाता कि विपत्ति समय में भी ब्राह्मण व क्षत्रिय ने शूद्र की कन्या से विवाह किया हो। कहीं इतिहास में अभी पाया नहीं गया। ब्राह्मण क्षत्रिय, मतलब ये इस किताब के लिखने तक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्ण यदि मोहवश हीन जाति की कन्या से विवाह करें तो संतान और स्वकुल का शीघ्र नाश कर देते हैं, खुद के कुल का नाश कर लेते हैं। अत्रि और उतथ्य ऋषि का यह मत है कि शूद्र की कन्या को वरने से तीनों वर्ण पतित हो जाते हैं। और शौनक ऋषि का यह मत है कि शूद्र कन्या से उत्पन्न पुत्र पतित होता है। और भृगु ऋषि का यह मत है कि पौत्र होने से पतित होता है, पोता होने से पतित होता है, पौत्र पर पुत्र। शूद्र कन्या को अपने पलंग पर बिठाने से ब्राह्मण अधोगति पाता है, यानी नरकवास करता है, और उससे पुत्रोत्पत्ति होने से धर्म कर्म से रहित हो जाता है, अर्थात धर्म कर्म का अधिकार उसे नहीं रहता। जिस ब्राह्मण के ग्रह पर शूद्र कन्या देव कर्म और पितृकर्म करती है, उसके दिए हुए हव्य और कव्य को देवता और पितर नहीं ग्रहण करते और ब्राह्मण स्वर्ग नहीं जा पाता। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या के ओठ से ओठ स्पर्श करे, वह मुंह से मुंह अथवा उसके निश्वास या वायु को अपने शरीर से स्पर्श होने दे, वह उससे संतान उत्पत्ति करे, उसका प्रायश्चित ही नहीं है, क्योंकि यह सब कार्य सत्संग से होते हैं। इहलोक और परलोक में चारों वर्णों का हिताहित करने वाले 8 प्रकार के विवाह हैं। इनको हमसे सुनिए, यह बात प्रभु जी ने आगे कही। पहला विवाह होता है ब्राह्म विवाह, दूसरा होता है देव विवाह, तीसरा होता है आर्ष विवाह, चौथा होता है प्राजापत्य विवाह, पांचवा होता है आसुर विवाह, छठवां होता है गांधर्व विवाह, सातवां होता है राक्षस विवाह और आठवां होता है पैशाच विवाह। इनमें से आठवां विवाह अधम है, जिसकी कोई मान्यता नहीं है, अधम है, बिल्कुल बिल्कुल नीच गया अभी तक काम। अब वो क्या है सुनना। जो विवाह जिस वर्ण का धर्म है, जिस विवाह का जो गुण दोष है, वो जिस विवाह से पुत्रोत्पत्ति होती है, जो गुणागुण है, सो आप लोगों से हम कहेंगे। पूर्व के 6 विवाह ब्राह्मण को, 4 विवाह क्षत्रिय को और वैश्य और शूद्रों को भी वही चारों हैं, पर राक्षस विवाह किसी को नहीं करना चाहिए। पूर्व के 4 विवाह ब्राह्मण को, राक्षस विवाह क्षत्रिय को और आसुर विवाह वैश्यों व शूद्रों के लिए किसी किसी ने निर्धारित किया है। अंत के 5 विवाहों में से
3 धर्म विवाह और 2 अधर्म विवाह हैं। अतः आसुर और पैशाच विवाह कदापि नहीं करना चाहिए। गांधर्व और राक्षस विवाह दोनों पृथक पृथक हैं, वह एकत्र हों केवल क्षत्रिय के लिए ही योग कहे गए हैं। अब आठों के लक्षण कहते हैं। वर और कन्या को वस्त्र अलंकार देकर घर को बुलाकर कन्यादान करे, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। ठीक है। यज्ञ में इसमें दहेज लेने की तो कहीं बात नहीं लिखी, बल्कि इसमें लिखा है कि कन्या को वस्त्र और अलंकार देकर। नहीं, वर और कन्या को वस्त्र अलंकार देकर घर बुलाकर कन्यादान देवे, वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। यज्ञ में ऋतुजों को अलंकार सहित कन्यादान देवे, वह दैव विवाह कहलाता है। एक व 2 गौ अथवा बैल वर से लेकर कन्या प्रदान करे तो वह आर्ष विवाह कहलाता है। मतलब वर से भी अगर कोई कुछ लेता है, उस समय गाय और बैल ही संपत्ति माने जाते थे, तो वो आर्ष विवाह कहलाता है। वर और कन्या दोनों धर्म को करें, यह बात कहकर वर कन्या की पूजा करके कन्या देवे, यह प्रजापात्य विवाह कहलाता है। मतलब सहमति से, पेरेंट्स की सहमति से हो रहा है, लेकिन सिर्फ वर और कन्या को पूज दिया और कहा जाओ ये, है ना, तो वो प्रजापात्य विवाह कहलाता है। कन्या अथवा कन्या की जाति वालों को धन देकर कन्या लेना असुर विवाह कहलाता है। कन्या को धन दिया या कन्या की जाति वालों को धन देकर कन्या ली अगर आपने, तो वो आसुर विवाह कहलाता है। वर और कन्या स्वेच्छा पूर्वक जो संयोग करें, वह गांधर्व विवाह कहलाता है। यह विवाह भोग के लिए ही किया जाता है, गांधर्व विवाह। हाँ, रोती पुकारती हुई कन्या को मारपीट बलात् गृह से हरण करना राक्षस विवाह कहलाता है। सोती स्त्री धन व भोग मद से प्रमत्त मस्त रोगिणी व अज्ञान हो, ऐसी स्त्री से एकांत में सहवास करना पैशाच विवाह कहलाता है। यह 8वां विवाह है और यह सबसे अधम है। ब्राह्मण को जल से कन्यादान करना उत्तम है और क्षत्रिय आदि का बिना जल के पारस्परिक इच्छा मात्र से केवल वाणी द्वारा कहने से ही विवाह हो सकता है। जिस विवाह का जो गुण मनु जी ने कहा है, हे ब्राह्मणों, वह हम भली प्रकार कहते हैं, आप सब सुने। यदि ब्राह्म विवाह से पुत्रोत्पत्ति हो और शुभ कर्मों को करे तो 10 पुरुष ऊपर, मतलब 10 पीढ़ी आपकी ऊपर की और 10 पुश्ते नीचे की, और 21वां अपने आप से तर जाता है। किससे विवाह करने से? यदि ब्राह्म विवाह आपने किया है, ब्राह्म सबकी सहमति से और कोई लेन देन नहीं। इस विवाह के विषय में बड़ी गड़बड़ी है। देव विवाह से पुत्र उत्पन्न होकर यदि शुभ कर्मों वाला हो तो 7 पुश्त ऊपर और 7 पुश्त नीचे की और 15वां अपने आप पापों को विमुक्त कर लेता है। और आर्ष विवाह से उत्पन्न 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे की और प्रजापात्य विवाह से उत्पन्न पुत्र 6 पीढ़ी ऊपर और 6 नीचे की पापों से मुक्त करता है, यदि शुभ कर्म हो तो। ब्राह्म विवाह आदि पूर्व के चारों विवाहों से उत्पन्न पुत्र बड़ा तेजस्वी और शिष्ट उत्तम पुरुष मनुष्यों के समान होता है। रूप और उत्तम गुण, यश, भाग्य, धन और धर्म वाला होता है और 100 वर्ष पर्यंत जीवित रह सकता है। और शेष चारों विवाहों से उत्पन्न पुत्र घातक होता है, मिथ्याभाषी होता है और ब्रह्म धर्म का शत्रु होता है। अनिंदित विवाह से अनिंदित संतान उत्पन्न होती है। निंदित विवाह से निंदित संतान, इस हेतु निंदित विवाह सदैव वर्जित है। निर्दोष अनिंदित का अर्थ है निर्दोष विवाह से निर्दोष संतान उत्पन्न होती है और
दूषित विवाह से दूषित संतान उत्पन्न होती है। इस हेतु निंदन विवाह सदैव वर्जित है। स्वजाति की कन्या से पाणी ग्रहण संस्कार जानना और दूसरी जाति की कन्या से विवाह करने की जो विधि है उसे आगे कहेंगे। क्षत्रिय की कन्या तीर को ग्रहण करे, वैश्य की कन्या चौपाया के हाँकने के अस्त्र को और शूद्र की कन्या कपड़े के कोने को ग्रहण करे जब उसका विवाह उच्च जाति के पुरुष से हो रहा हो। ऋतु काल में स्त्री से भोग करे, ऋतुकाल इन्होंने कहा है रजो दर्शन अर्थात मासिक धर्म के स्नान के पश्चात। ठीक है, तृतीय अध्याय का 45वां श्लोक है। ऋतु काल में स्त्री से भोग करे किंतु पर स्त्री से भोग ना करे, परंतु अपनी स्त्री से पर्व के दिन ऋतु काल में भोग ना करे। यदि स्त्री की इच्छा हो तो बिना ऋतु काल के भी रति करे, यह नियम है। ऋतु काल में स्त्री के समीप सोए और यदि सामर्थ्य हो तो भोग अवश्य करे, अन्यथा बड़ा दोष है। ऋतुकाल अर्थात गर्भ धारण करने की स्त्रियों की स्वाभाविक 16 रात्रि हैं। इनमें से प्रथम 4 दूषित व वर्जित हैं, शेष 12 रात्रि। इनमें से प्रथम की 4, इन 12 रात्रियों में से प्रथम की 4, 11वीं और 13वीं रात्रि दूषित और निंदित हैं, शेष उत्तम हैं। संभवतः सम रात्रि में भोग करने से पुत्री और विषम रात्रि में भोग करने से कन्या उत्पन्न होती है। पुत्रार्थी सम रात्रि में भोग करे, यानी पुत्र की इच्छा रखने वाला। पुरुष का शुक्र अधिक होने से विषम रात्रि में भी पुत्र उत्पन्न होता है और स्त्री का रज अधिक होने से सम रात्रि में भी कन्या उत्पन्न होती है। यदि स्त्री पुरुष दोनों का शुक्र तथा रज समान हो तो नपुंसक कन्या या संतान उत्पन्न होती है। यदि दोनों का शुक्र तथा रज न्यून हो तो गर्भ नहीं ठहरता है। सम अर्थात जो 2 से विभाजित हो सके ऐसा दिन या रात, और विषम जो 2 से विभाजित ना हो सके। ऑड और इवन तो केजरीवाल ने अच्छे से समझा दिया है। वर्जित 8 रात्रियों में भोग करना परित्यक्त कर देने से प्रत्येक आश्रम में भी ब्रह्मचारी ही रहता है। कन्या का पिता तनिक भी शुल्क न लेवे, लोभ से कुछ भी शुल्क ग्रहण करने वाला कन्या का विक्रय करने वाला कहलाता है। पत्नी यानी स्त्री के धन, वस्त्र अथवा सवारी को लेकर जो बांधव अपना काल यापन करते हैं वह बड़े पापी होते हैं और नरकवास करते हैं। किसी ऋषि ने आर्ष विवाह में 2 गौ लेना नियत व योग्य ठहराया है, परंतु थोड़ा व बहुत लेना कन्या विक्रय ही कहलाता है। जिस कन्या का शुल्क पलटा जाति वाले नहीं लेते वह कन्या विक्रय नहीं कहलाता। शुल्क न लेना कन्या पूजन है और अनृशस्य भी है, दया है। अनृशस्य माने दया। ठीक है। बहुत कल्याण के इच्छुक पिता, भाई, पति और देवर गहने और वस्त्रों से स्त्री की पूजा करे, अर्थात स्त्री को संतुष्ट करे। जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है उस कुल में देवता रमते हैं। फेमिनिस्टगण कृपया दोबारा ध्यान दें। हाँ, जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है वह कुल उसमें देवता रमते हैं। वो तो क्या अपने यहाँ कहा गया है, लेकिन माना नहीं जाता। लेकिन यहाँ इससे पहले जो मैंने श्लोक कहा है कि सेक्स भी अगर स्त्री इच्छा कर रही है तो तुम्हें करना है, वो नहीं कर रही है तो आपको नहीं करना है। और अभी तक इसमें दहेज को लेके भी कोई वर्णन नहीं आया। ये दहेज प्रथा हमारे यहाँ पुरातन नहीं थी। जिस कुल में स्त्रियों की पूजा होती है
उस कुल में देवता रमते हैं, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ सब क्रियाएं निष्फल होती हैं। जिस कुल में स्त्रियों को कष्ट होता है वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है, और जहाँ नारियों को सुख होता है वह कुल सदैव फलता फूलता है। आवश्यक सुख और मान ना पाकर जिस कुल की स्त्रियां शाप दे देती हैं वह कुल शीघ्र ही नाश हो जाता है, क्योंकि वह निर्बल है। क्योंकि स्त्री निर्बल है तो वो अगर शाप दे रही है तो वो फलीभूत हो जाता है। इस हेतु अभी तक इसमें बैलेंस थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि स्त्रियों को लेके कुछ ज्यादा ही सेंसिटिविटी बताई गई है, पुरुषों को लेके कुछ ऐसा मतलब भेदभाव पुरुषों के साथ इसमें होता क्यों नजर आ रहा है? इसलिए क्योंकि पुरुष तो अपनी मर्जी का मालिक है, घर के बाहर घूमता है, धनोपार्जन भी वही करता है। स्त्रियां तो अगर उन्होंने घर में रहने का कहा है तो गृह कार्य करने का कहा है, पति की सेवा करने का कहा है, तो फिर वो उनको संतुष्ट भी तो रखेंगे ना किसी तरह। उनके पास कुछ धन होना चाहिए ना, तो आभूषणों के रूप में ही सही उनके पास धन होना चाहिए। पर ब्राह्मण पुरुष तो कहाँ धन अर्जित करता है, वो तो धन भी है, वो तो उसके पास आभूषण भी नहीं पहनता। उसकी जो भी स्थिति हो उस स्थिति से उसको धन दो। ऐसा नहीं है कि आप 10 तोले का ही गहना बनवा के दें, लेकिन जो है कुछ तो होता ही है। हाँ, लेकिन पुरुषों को लेके कुछ इसमें खास वो दिया नहीं है, स्त्रियों को ज्यादा बढ़ावा देता मुझे ऐसा नजर आ रहा है इसमें। अब इतना तो कहा है कि तुम्हारा घर संभालेगी बेचारी, और क्या खाएंगे। इस हेतु धनेच्छुक मनुष्यों को चाहिए कि वह अपनी स्त्रियों को आवश्यकता से संतुष्ट रखे, जिससे वे उत्तम संतान सुप्रसव करें। जिस कुल में पति पत्नी परस्पर प्रसन्न रहते हैं वहां कलह के न होने से सुख मिलता है। यदि पति पत्नी परस्पर प्रीति न करें तो किसी प्रकार संतान उत्पन्न नहीं हो सकती और विवाह का प्रयोजन ही निरर्थक हो जाएगा। स्त्री के प्रसन्न रहने से सारा कुल प्रसन्न रहता है, और स्त्री के अप्रसन्न रहने से सारा कुल अप्रसन्न रहता है। वर्जित विवाह, धर्म कार्य न करने, वेदाध्ययन न करने, ब्राह्मण अपमान, इन निंदित कामों के करने से कुल का नाश हो जाता है। शिल्प, वेद, व्यवहार, शूद्र कन्या से विवाह और संतान उत्पन्न करने, गौ आदि जीवों का क्रय विक्रय करने से ब्राह्मण सकुल नाश हो जाता है। जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं उसे लोभवश यज्ञ कराना, बिना वेद मंत्रों के केवल दुर्गा आदि के श्लोकों से कर्म करना, इससे भी कुल नाश हो जाता है। यह केवल ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा बुक नोट में कहा गया। जो कुल धनवान ना हो किंतु मंत्र से सब कर्म होते हो वह कुल बड़ा कहलाता है और यश पाता है। गृह सूत्र में वर्णित कर्म, पंचयज्ञ और नित्य भोजन पाक, इन सबको विवाह समय की अग्नि में यथाविधि करना चाहिए। गृहस्थ के घर में चूल्हा, सिलबट्टा, झाड़ू, ओखली, मूसल, पानी का घड़ा, इनसे काम लेने में जीव मरते हैं, किंतु जीव हत्या की इच्छा न होने से यह हिंसा नहीं कहलाती, परंतु जीवों को हानि अवश्य पहुंचती है। इस हेतु उसका प्रायश्चित आवश्यक है। अब आप झाड़ू लगा रहे हैं तो छोटे मोटे कीड़े चींटी ऐसे बहुत से कामों में इन जो काम कहे गए हैं इनमें ऐसा होता है। बल्कि आजकल तो इंटेंशनली कीड़ों को मारते हैं। हाँ, वो एक ट्यूबलाइट जैसा ही वो रहता है जिसमें आके कीड़े स्वयं चिपकते और करंट से झटका खा के मरते हैं, थोड़ा तड़प के, तब उनको तड़पता देख थोड़ी सी दुख होता है। वो आगे कहा गया ना, तो इन कर्मों के प्रायश्चित के निमित्त नित्य पंचयज्ञ करना चाहिए, जिससे जितनी हानि संसार को पहुंची है उतना ही लाभ पहुंच जावे। अभी संसार की क्या पंचयज्ञ क्या है? ये नित्य, ये हानि कौन सी है? ये हानि जो है वो जो जैव पिरामिड बनता है ना, उस पिरामिड को नुकसान ना पहुंचे। अगर कुछ कीड़ों का नाश हो गया है तो वो तो पुनः उत्पन्न हो जाए और कहीं और रहे, क्योंकि घर गृहस्थी में अपन रख तो सकते नहीं कीड़ों। लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल खराब ना हो। तो ये 5 महायज्ञ हैं। वेद का स्वाध्याय करना,
और संध्या करना, पितृ तर्पण करना, हवन करना, बलि देना, अतिथि पूजन, इन सबको क्रमानुसार ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ नरमेध कहते हैं। जो कोई सामर्थ्यानुसार इन पांचों महायज्ञों को करता है वह नित्य ही हिंसा यानी जीव हत्या के पाप से मुक्त होता रहता है। जो मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य सेवक आपके और पितरों को भोजन नहीं देता। भृत्य लिखा है, सेवक। भृत्य यानी सेवक, यानी कोई वर्ण का उल्लेख नहीं है, किसी वर्ण के बारे में लिखा है, ये सेवक कोई भी हो सकता है। जो भी मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य और पितरों को भोजन नहीं देता वह जीवित दशा में भी मरे के तुल्य है। अब कौन कौन से यज्ञ हैं भाई? आहूत यज्ञ होता है, एक हूत यज्ञ होता है, एक प्रहुत और चौथा ब्राह्महुत और प्राशित। यह 5 यज्ञ हैं। इन पांचों को क्रम से जप, यज्ञ, भूतबलि, अतिथि पूजा और पितृतर्पण कहते हैं। अनध्याय किए बिना वेद का स्वाध्याय और अग्निहोत्र ब्राह्मण सारे संसार को अपने उपदेश और सदाचार से वश में कर सकता है, जैसा कि शंकराचार्य और स्वामी दयानंद के उदाहरण से प्रकट है। तृतीय अध्याय का 76वां श्लोक कहता है, अग्नि में जो आहुति पड़ती है वह सूर्य के समीप जाती है और सूर्य द्वारा जल बरसता है। जल से अनाज होता है और अनाज से प्रजा फलती है। जिस प्रकार वायु के आश्रय से सब जीव जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के आश्रय से सब आश्रय वाले रहते हैं। अब ये कौन से आश्रय वाले हैं जो गृहस्थ आश्रम के भरोसे हैं? वेद के स्वाध्याय और अन्नदान देने से तीनों आश्रमों को गृहस्थ आश्रमी नित्य धारण करता है। इस हेतु गृहस्थ आश्रम ही बड़ा है। आगामी जन्म में अमिट सुख और यहाँ पर आनंदित रहने का इच्छुक सदैव गृहस्थ आश्रम को धारण करता है। जिस गृहस्थ आश्रम को दुर्बलेंद्रिय धारण नहीं कर सकते। दुर्बलेंद्रिय मतलब गृहस्थ आश्रम को यहाँ इतना महत्व दिया गया है कि गृहस्थ आश्रम को धारण करना और उसको आगे परिचालन करना अपनी जिंदगी का, उसको हर कोई नहीं जी सकता। कई लोग भाग लेते हैं, शादीशुदा अपनी बीवी को लोग भाग लेते हैं या संन्यास ले लेते हैं, पर तो ऐसा होता है कि पर जो लोग गृहस्थी में रह के अपना परिचालन कर रहे हैं जिंदगी का, वो ज्यादा गृहस्थ आश्रम जो है वो अपने आप में। क्या ब्रह्मचर्य से ज्यादा कठिन गृहस्थ आश्रम? अब देखा जाए तो कठिन तो सभी चीज में होती है और नहीं देखा जाए तो किसी में नहीं होती। पर बात यह है ना कि आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले सब सोच लेना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या लिव-इन भी गृहस्थ आश्रम है? हाँ बिल्कुल है। आपके भरोसे एक लड़की रहती है तो है, आप भले उससे शादी ना करें। नहीं, अब तो लड़का भी लड़की के भरोसे रहता है। हाँ वो भी होता है आजकल तो। ऋषि, पितर, देवता, अतिथि यह सब गृहस्थों से भोजन की आशा रखते हैं। इस हेतु इन सबको अन्न जल देना चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थी और सन्यासी विद्यादाता विद्वान इनकी जीविका का द्वार गृहस्थ के अतिरिक्त अन्य नहीं है। ऋषियों की पूजा स्वाध्याय पढ़ने से यानी वेद पढ़ने से, देवताओं की पूजा अग्निहोत्र करने से, है ना, पितरों की पूजा श्रद्धा से उनकी सेवा करने से, और मनुष्य की पूजा अन्नदान से, और जीवों की पूजा बलि वैश्वदेव कर्म से करनी चाहिए। यहाँ बलि से मतलब लोग गलत ले जाएंगे इसको, यहाँ जीवों को अन्नदान करना भी बलि के बराबर। मतलब अन्नदान करना भी बलि कहलाता है। बलि मतलब कुछ देना, हाँ, कुछ भी चढ़ा देना, हाँ, कुछ भी देना। अपने बड़ों से प्रीति रखें, वृद्धों और पितरों से, और
भोजन, दूध, घी, फल आदि से नित्य उनका श्राद्ध किया जाए, क्योंकि यह बड़ा यज्ञ है। देखो कहा गया है ना कि उनको तो ज़्यादा कैलोरीज और ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, तो इसलिए उनका पहले ध्यान रखा जाए। पंच महायज्ञ में पितरों के निमित्त जो बलि कर्म कहा है, यदि वह न हो सके तो एक या बहुत ब्राह्मणों को भोजन करावे, पर वैष्णदेव निमित्त ब्राह्मण भोजन न करावे। मतलब पितरों के निमित्त जो बलि कर्म इन्होंने कहा है, वो यदि वो ना हो सके तो एक या बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे, पर वैष्णदेव निमित्त ब्राह्मण भोजन न करावे। संस्कार सहित अवस्था नाम अग्नि में जो आगे देवता कहेंगे, उनका नित्य यथाविधि आहुति देवे। अग्नि, अग्निसोम वैष्णदेव धन्वंतरी कोई है, अनुमत्य प्रजापते धावा पृथ्वी सृष्ट कृते, इन सब के साथ स्वाहा लगाकर आहुति दे। उत्तम विधि से अग्निहोत्र करके प्रदक्षिणा करने से इंद्र, वरुण, यम, चंद्र आदि और उनके सेवकों को बलिदान देवे। द्वार देश में मारुत को, जल स्थान में जल को और मूसल एक ओखली के स्थान में वनस्पति को, वास्तु के सर पाद मध्य में कर्म से श्री भद्रकाली वास्तोष्यति, इन सबको देवे। विश्वदेव निमित्त आकाश में छोड़ दे और रात्रि दिन परिभ्रमण करने वाले भूतों को आकाश में देवे। वास्तु पृष्ठ में सर्वात्म भूत को बलि देवे। बलि देने के पश्चात जो अन्न बचे, यहाँ देखो उसका है कि बलि के पश्चात जो अन्न बचे, अब अन्न बच रहा है तो अन्न की ही बलि हो रही है, अन्न बचे उसे दक्षिण दिशा में पितरों को देवे। कुत्ता, पतित, डोम, पापरोगी, कौआ, कृमि, इन सबको धीरे से पृथ्वी में देवे। मतलब सभी को दान देना है। हाँ। क्यों दे दान? क्योंकि अगर मैं धन का संचय करता हूँ, मैं धन की कमाई करता हूँ, तो मैं दूसरों को क्यों दूं? इसीलिए देना है आपको क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भरोसे ये सब फलते हैं। अगर स्वाध्याय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी वो कमाने खाने की चिंता में लग जाएगा तो वो क्या स्वाध्याय करेगा? गुरु जी वेद ज्ञान वगैरह कैसे करेगा? फिर तो कमाने खाने में उसके 12 घंटे निकल जाएंगे। मतलब जो डोनेशन से चलने वाले रिसर्च सेंटर्स होती हैं लगभग। लेकिन फिर उन्हें भी क्यों दिया जाए? तो जो सड़क के कुत्ते हैं वो क्यों ना इंसान को काटे और उनका मांस खाए? क्यों उन्हें अलग से घर से रोटी दी जाए? इसलिए ना क्योंकि मनुष्य ही समर्थ है, मनुष्य रोटी कमा सकता है, बना सकता है। तो ये पशु तो भोग योनि का है ना, इसी में तो कहे ये जो पशु हैं वो भोग योनि है। वो अपने लिए ना कमा सकते हैं, ना अपने लिए रोटी बना सकते हैं, ना अपने लिए अन्न उगा सकते हैं, ना धन कमा सकते हैं। तो फिर वो उनकी केयर कौन करेगा? तो उनकी केयर मनुष्य को ही करनी है, वो भी गृहस्थ आश्रम वाले को। बाकी वो ऋषि मुनि या वो जो लोग हैं अभी जो वर्णन चल रहा है इनका, वो जो कर सके तो करे, नहीं तो गृहस्थ आश्रम वाले को जरूर करना। जो ब्राह्मण सदैव इस विधि से सब भूतों को लाभ पहुंचाता है, वह ज्ञानी होकर सरल पथ द्वारा मुक्ति को प्राप्त करता है। बलि वैश्व कर्म के पश्चात घर वालों के भोजन करने से पहले अतिथि और ब्रह्मचारी को भोजन खिलाकर अतिथि यज्ञ करना चाहिए। यू मीन गेस्ट? हाँ, गेस्ट और ब्रह्मचारी, ठीक है। ये तो आज भी होता है मेरे ख्याल से, जो एक सभ्य घर है उन सब में तो होता ही है। और मेरे ख्याल से जो हमारे उल्टे हाथ के साथी हैं शायद उनके घरों में भी ऐसा होता होगा। ज्यादातर क्या होता है, उनकी पत्नियां करती हैं, बोलो बहाने बनाते हैं। अपने गुरु को यथाविधि गोदान देने से जो फल होता है, वही फल गृहस्थ को भिक्षुक को भिक्षा देने से प्राप्त होता है। यह 6 अब भिक्षुक कौन के हैं? 6 लोग भिक्षुक कहलाते हैं: सन्यासी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, गुरु पालक, बटोही
और जिसका धन नाश हो गया हो। इनके अतिरिक्त जो मांगते हैं वह भिक्षा के अधिकारी नहीं होते हैं। बटोही वो होते हैं जो अक्सर घूमते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पे गए या ऐसी यात्रा पे निकल गए, तो वो बटोही कहलाते हैं। जो ब्राह्मण वेदों के सिद्धांत व तत्वार्थ का ज्ञाता हो उसे यथा विधि प्रीति पूर्वक भोजन और जल दें। जो मूर्खता के कारण देवता और पितर के अर्थ मूर्ख ब्राह्मण को भी भोजन दे देते हैं, वह सब निष्फल जाता है। मतलब आपको ज्ञानी को ही देना। पुनः ये बात आई है, अगर ब्राह्मण अपना ज्ञान संचय नहीं करता है, वो अगर ज्ञान इकट्ठा नहीं करता है, उतना पढ़ाई नहीं करता है, तो फिर उसको दान समाज में नहीं दिया जाता था, वो दान के योग्य नहीं होता, उसको दान देना निष्फल और व्यर्थ होता है। विद्वान तपस्वी ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। वह भोजन दाता अर्थात ब्राह्मण के मुख की अग्नि में हवन करने वाला बड़े पापों से विमुक्त हो जाता है। मतलब ब्राह्मण के मुख की अग्नि में हवन होता है। मतलब समझो कि आपने विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण को भोजन दिया है, तो है ना, तो वो एक तरह से वो जो ये बोल रहे हैं ना कि देवताओं के लिए और पितरों के लिए जो हवन है वो ज्ञानी ब्राह्मण को देने से, विद्वान ब्राह्मण को कराने से होता है। जो स्वयं ही अचानक आ गया हो उसको अपनी सामर्थ्यानुसार विश्राम हेतु आसन और अन्न जल देकर उसकी पूजा करें। जो ब्राह्मण अतिथि बिना पूजा पाए घर में रहता है उस गृहस्थ का चाहे वह कितना भी नित्य पंच महायज्ञ और जप तप का करने वाला हो तथा नित्य जंगल से चावल चुनकर निर्वाह करता हो, सब धर्म नाश हो जाता है। इसलिए अपने घर आए अतिथि का पूजन करना चाहिए। अगर आप थोड़े ज्ञानशील होंगे तो आपके भी सर्कल में कुछ ऐसे फक्कड़ टाइप के लोग होंगे जो सिर्फ जिनका काम होता है नॉलेज गेन करना, और किसी तरीके से आज किसी के यहाँ खाना खा के टाइम उनका निकल गया, कल किसी के यहाँ, लेकिन उनका काम नॉलेज रिटेन करना, हिस्ट्री रिटेन करना और उसको का लोगों तक फैलाना, ये काम रहता है उन लोग का। और आज उन लोग को कई, अगर आप ज्ञानशील होंगे तो आपके घर जरूर आते होंगे, ऐसे लोग आपसे संपर्क में होंगे। तृण यानी घास, पृथ्वी, जल, वाक चातुर्य यानी मिष्ट भाषण से उत्तम पुरुषों का घर कभी शून्य नहीं रहता। घास से, पृथ्वी, जल, वाक चातुर्य से उत्तम पुरुष जो होते हैं उनका घर कभी शून्य नहीं रहता। एक रात्रि के रहने वाले को अतिथि कहते हैं, अतः अतिथि को एक रात्रि से अधिक नहीं रहना चाहिए। जिस गृहस्थ के गृह में स्त्री और अग्नि उपस्थित हो, उनके घर विश्वदेव के समय अतिथि आया हो तो अतिथि है, परंतु एक ग्रामवासी और विचित्र हंसी कथा कहने वाला अतिथि नहीं कहलाता है। मतलब आपके गांव में ही कोई रहता है और बस गप्पे मारना उसका काम है, हंसी कथा कहने वाला, तो वो अगर बैठने उठने भी आया है तो वो अतिथि नहीं है आपका। अतिथि नहीं, वो आपका घर का ही सदस्य। जो गृहस्थ मूर्खतावश बिना उद्यम किए दूसरों का भोजन खाते हैं वह आगामी जन्म में उस अन्नदाता के पशु होते हैं। बिना उद्यम किए दूसरों का भोजन नहीं खाना चाहिए। उसकी कुछ सहायता, उद्यम माने जब उसकी कुछ अतिथि घर में आवे तो उसे भोजनादि अवश्य देना चाहिए, अथवा समय असमय चाहे जब अतिथि आवे किंतु भूखा न रहने देना चाहिए। जो वस्तु अतिथि को ना खिलावे वह आप भी ना खाएं। अतिथि को भोजन देना धन, यश और स्वर्ग के हेतु हैं, कारण है। आपको धन मिल सकता है, यश मिल सकता है और स्वर्ग भी मिल सकता है। सेवा शुश्रूषा, आज्ञा मानना, आसन, ग्रह और पूजा उत्तम पुरुषों की उत्तम, मध्यम पुरुषों की मध्यम और अधम पुरुषों की अधम करनी चाहिए। जैसा अतिथि हो उसकी वैसी, जैसी देवी वैसी पूजा। वैश्वदेव कर्म करने के पश्चात दूसरा अतिथि आवे तो उसको यथाशक्ति अन्न देवे, बलि कर्म ना करे। भोजनार्थ ब्राह्मण को अपना कुल और गोत्र ना कहना चाहिए, यदि कहे तो वमन करके खाने वाला कहलाता है। जो भोजन के हेतु ब्राह्मण आता है उसको अपना कुल और गोत्र नहीं बताना चाहिए,
यदि ऐसा कहें तो वो वमन करके माने उल्टी करके उसको खा रहा है, ऐसा कहलाता है। क्यों? छी, पता नहीं क्यों, ताकि वो जाने नहीं कि किसने उसका सत्कार किया, कुछ ऐसा होगा। ब्राह्मण के ग्रह में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भाई, बंधु, गुरु यह सब अतिथि नहीं कहलाते, अर्थात जो अपने से बड़ा हो और संबंध और प्रभुता से विलग हो वह सब वर्णों का अतिथि कहलाता है। इसका कारण क्यों है? जब पूरे सारे वर्णों में कोई भी आया व्यक्ति अतिथि है तो फिर ब्राह्मण के घर में आया व्यक्ति अतिथि क्यों नहीं? अर्थात जो अपने से बड़ा हो और संबंध और प्रभुता से विलग हो वह सब वर्णों का अतिथि, उनका अतिथि ब्राह्मण है और ये लोग उसके अतिथि नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, और वो इसलिए कहा गया होगा कि ब्राह्मण जब भिक्षा मांग के गुजारा कर रहा है, क्या पता उसके यहाँ उतना सामान हो भी कि कितने अतिथि आ गए, अतिथि सत्कार कर पाए, ये भी हो सकता है उसका कारण। और ये भी है कि ब्राह्मण को थोड़ा अलग से ट्रीट किया गया। यदि ब्राह्मण के ग्रह पर क्षत्रिय अतिथि आ जाए तो ब्राह्मण के पश्चात उसका भी भोजनादि से सत्कार करना चाहिए। आए मतलब अगर ब्राह्मण के ग्रह पर घर पर क्षत्रिय अतिथि आ जाए तो ब्राह्मण मतलब एक और ब्राह्मण को खिलाने के पश्चात उसको भी भोजनादि से सत्कार करना चाहिए उस क्षत्रिय का। इसी प्रकार देवता करके वैश्य और शूद्र को भी भाई बंधुओं के साथ भोजन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं खिलाना है, पर वो मतलब उनके इतने सम्माननीय, मतलब ये हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण वाज नॉट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, तो वो लोग खुद ही मांग के जब गुजारा करते हैं तो किसी के आने पे वो क्या भोजन कराएंगे? नहीं तो पर वो करा रहे ना, उन्होंने बोला कि फिर कराएं आप, जो भी है जितना भी है वो आपस में कराएं। प्रीति के कारण मित्रादि प्रियजन ग्रह पर आए तो यथाशक्ति स्त्रियों के भोजन के समय उनको भी भोजन देना चाहिए। पुत्रवधू यानी बेटे की स्त्री, विवाहिता पुत्री, छोटा बालक, रोगी, गर्भिणी स्त्री, इन सबको अतिथि भोजन से प्रथम देना चाहिए, कुछ सोच विचार नहीं करना चाहिए, है ना। इनको अतिथि के खाने से पहले भी प्रिय कृपया ध्यान दे दोबारा, घर की वधू अर्थात बहू और गर्भवती स्त्री, विवाहिता पुत्री, छोटा बालक, रोगी, गर्भिणी स्त्री, इन सबको अतिथि भोजन से पहले, अतिथि भोजन जैसे कि अभी हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा, हाँ कि अतिथियों को सर्वप्रथम भोजन कराया जाता है बहुत अच्छे से इज्जत के साथ, उससे पहले इन सबको भोजन कराया जाता है। जा सकता है मतलब उन्हें भूख लगी है, कोई बात है, देर हो गई। मुझे इसमें फिर से पुरुषों के साथ होता भेदभाव नजर आ रहा है बार बार। अब बाकी फेमिनिस्ट लोग ज्यादा ज्ञानी हैं। खैर भोजन योग्य जितने पुरुषों को कहे आए हैं उन सबको बिना भोजन कराए जो अज्ञानी आप भोजन करता है वह नहीं जानता कि हमारे शरीर को कुत्ते और गिद्ध खाएंगे। ब्राह्मण संबंधी और भृत्य यानी सेवक को भोजन देकर गृह स्वामी को अपनी पत्नी से ही भोजन करना चाहिए। यहाँ पर फिर सेवक की महिमा देखो आई है कि ब्राह्मण संबंधी और भृत्य को भोजन देकर गृह स्वामी को अपनी पत्नी सहित भोजन करना चाहिए, और जितने पुरुषों को वो न्योता देकर आया है उन सबको भोजन कराए बिना उसे भोजन नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद ब्राह्मण को, संबंधी को और अपने सेवक को भोजन देकर फिर गृह स्वामी को अपनी पत्नी से भोजन करना चाहिए। इसमें भी वर्ण कहीं नहीं है सिवाय ब्राह्मण के। अब जब सेवक कहा है तो सेवक तो फिर शूद्रों में ही आते थे। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और भूत इन सब के निमित्त यज्ञ करके और सबके भोजनोपरांत जो शेष रहे उसे गृहस्थ भोजन करे। जो पुरुष केवल अपने लिए ही भोजन करता है वह पाप का भोजन करता है। यज्ञ का बचा हुआ अन्न उत्तम पुरुषों को भोजन कराना चाहिए। और अपन कुछ यज्ञ करा है कुछ करा तो जितने अपन उत्तम पुरुषों को भोजन करा सकते हैं दोनों को तो करा देना चाहिए। राजा, ऋत्विक माने यज्ञ कराने वाला, स्नातक विद्या व व्रत में पूर्ण ब्रह्मचारी, गुरु, प्यारा आपको जो कोई प्यारा है, ससुर, मामा, इन सब की मधुपर्क से प्रतिवर्ष पूजा करनी चाहिए। मधुपर्क माने जानते हो क्या होता है?
दही में शहद मिला। अच्छा। जब विदुर जी के घर कृष्ण जी आए थे तो कुछ नहीं था उनके घर में, तो विदुर जी की पत्नी ने मधुपर्क से उनका स्वागत किया। राजा श्रोत्रिय यानी वेद पढ़ने वाला, इन दोनों की पूजा मधुपर्क से यज्ञ कर्म में करनी चाहिए, अन्य समय में नहीं करनी है, यह शास्त्र विधि है। संध्या समय पके हुए अन्न से बिना मंत्र के स्त्री बलि वैश्य कर्म करे। गृहस्थियों को नित्य पंच महायज्ञ यथाविधि करने चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या में पितृ यज्ञ से अग्निहोत्री ब्राह्मण श्राद्ध करे। प्रत्येक मास की अमावस्या में पितृ यज्ञ से अग्निहोत्री ब्राह्मण श्राद्ध करे। प्रत्येक मास में पितरों का जो श्राद्ध किया जाता है वह ईश्वरवादी कहलाता है और उसको उत्तम भोजन से करना चाहिए। इस श्राद्ध में जो भोजन योग्य है और जो अयोग्य है, जितने चाहिए और जो अन्न भोजन कराना चाहिए वह सब हम कहेंगे। श्राद्ध में दो कर्म हैं, पितृकर्म, देव कर्म। तिसमें कैसा ही धनी हो, परंतु देव कर्म में एक और पितृकर्म में दो ही ब्राह्मण को भोजन करावे, अथवा दोनों कर्मों में एक ही ब्राह्मण को भोजन करावे, अधिक विस्तार न बढ़ावे। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आपने हजारों को बुला लिया, है ना, तो एक या दो ब्राह्मण को। सत्कार, देश काल पवित्रता। ये वर्णन अभी तक नहीं हुआ ना कि किस वर्ण को ब्राह्मणों को बुला के खिलाने का अधिकार, मतलब एक अनटचेबिलिटी जो कहलाती है वो अनटचेबिलिटी अभी तक जिक्र नहीं हुआ है उसका। नहीं, उन्होंने कहा ना जो विद्वान ब्राह्मण हो उसी को आपको। नहीं, कौन बुला सकता है? हाँ, ये तो अभी नहीं कहा। मैं वैश्य हूँ, मैं अपने यहाँ बुला सकता हूँ कि नहीं? तीनों वर्ण सारे हूँ, मैं अपने यहाँ बुला सकता हूँ कि नहीं, ये वर्णन अभी तक नहीं आया। अनटचेबिलिटी की मतलब अभी तक कुछ बात सामने अभी तक नहीं आई। सत्कार, देश काल, पवित्रता, श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन सब बातों का नाश विस्तार करने से होता है, अतः विस्तार नहीं करना चाहिए, है ना। सत्कार का भी विस्तार नहीं करना चाहिए कि ज्यादा अपन स्वागत सत्कार कर रहे हैं ना। देश काल का भी ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए, आप अपनी नजर नहीं रख सकते, है ना। पवित्रता का भी बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि अब ये भी वो भी, हम ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं हो सकता अपना गृहस्थ धर्म में। देश काल ब्राह्मण, देश काल, देश की सीमा है। श्रेष्ठ ब्राह्मण, इन सब बातों का नाश विस्तार करने से होता है, अतः विस्तार नहीं करना चाहिए। अमावस्या में श्राद्ध करने से पितरों का उपकार होता है, क्योंकि पितृ लोग श्राद्ध करने वाले को गुण, बेटा, पोता, धनादि सब कुछ देते हैं, अतः श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। देवता और पितरों के निमित्त जो वस्तु देना हो वह वेद पाठी बड़े पूज्य ब्राह्मण को दे, किसी मूर्ख को ना दे, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण को देने से महाफल होता है। देव व पितृकर्म में एक ब्राह्मण को भोजन कराने से भी बड़ा फल होता है, और बहुत से मूर्ख ब्राह्मणों को भोजन कराने से वैसा फल नहीं होता। मतलब क्वालिटी मीन्स नॉट क्वांटिटी। मूर्ख ब्राह्मणों का जिक्र बार बार आ रहा है। जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, सही बात है, उसको देने का क्या उपयोग। बंदर को सीख दे भैया अपना घोंसला नचवाए तो मतलब मूर्खों से दूर ही रहना चाहिए। दूर से वेद पाठी ब्राह्मण की परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि देवता और पितरों की वस्तु को लेने वाला वही है। 10 लाख मूर्ख ब्राह्मणों के भोजन कराने से जो फल होता है वही फल मंत्र ज्ञाता एक ब्राह्मण के भोजन कराने से होता है। देवता या पितरों के देने की वस्तु ज्ञानी ब्राह्मण को देनी चाहिए। जिस प्रकार रुधिर से सना हुआ हाथी रुधिर ही से धोने से शुद्ध नहीं होता, उसी भांति मूर्ख ब्राह्मण के सत्कार से मूर्खता नहीं जाती। विद्वान आएगा तो आपको कुछ न कुछ बता के ही जाएगा, कुछ न कुछ विद्वता दे के जाएगा।
देवता या पितरों के अन्न के जितने ग्रास मूर्ख ब्राह्मण भोजन करता है, उतने बार श्राद्ध करने वाला अग्नि से तृप्त लोह पिंड और दुधारे शस्त्र को भोजन करता है। देवता या पितरों के अन्न को जितने ग्रास मूर्ख ब्राह्मण भोजन करता है, उतने बार श्राद्ध करने वाला अग्नि से जो साधक है, जो श्राद्ध कर रहा है, अग्नि से तृप्त लोह पिंड और दुधारे शस्त्र का भोजन करता है। उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है, अग्नि से तप्त लोह पिंड और दुधारे शस्त्र से। ब्राह्मण 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानी, तपस्वी, वेदपाठी और कर्मकांडी। पितरों के देने योग्य वस्तु ज्ञानी ब्राह्मण को देनी चाहिए और देवताओं के देने योग्य वस्तु चारों में से जो मिले उसको दे देनी चाहिए। मतलब ज्ञानी अलग होते हैं, तपस्वी अलग होते हैं, वेदपाठी अलग होते हैं और कर्मकांडी अलग होते हैं, है ना। जैसे अपने एक पंडित जी से कर्मकांडी। पितरों के देने योग्य वस्तु, हाँ ठीक है। जिसका पिता वेदपाठी और आप मूर्ख अथवा आप वेदपाठी और पिता मूर्ख हो, तो इन दोनों में से जिसका पिता वेदपाठी हो वह बड़ा है और दूसरा भी वेद पढ़ने के कारण सत्कार करने योग्य है, क्योंकि वेदपाठी पिता से पुत्र में संस्कार विधि पूर्वक होते हैं। डीएनए, हाँ, और पिता ने उसके संस्कार तो किए ही होते हैं ना, 16 संस्कार ठीक से। और ऑब्वियसली डीएनए का भी असर होता है। श्राद्ध में मित्र ब्राह्मण को भोजन ना करावे, कुछ धनादि देकर सत्कार करे, परंतु जो ब्राह्मण न मित्र न शत्रु हो उसे भोजन करावे। ठीक है, जिस लोग बुला लेते हैं आजकल दोस्तों को, परिचितों को, वो नहीं होता, वो नहीं करना चाहिए। जिस किसी के देव व पितृ कर्म में मित्र ही भोजन करता है, उसको भोजन कराने का फल परलोक में नहीं मिलता। जो ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के अर्थ ही मित्रता करता है, वह स्वर्गलोक से भ्रष्ट होता है और वह ब्राह्मणों में अधम है। मतलब जो ब्राह्मण इसलिए दोस्ती करता है कि यार इसके श्राद्ध में खाने मिलेगा, तो वो अधम ब्राह्मण है। ऐसा भोजन पिशाचों का है और इसी लोक में फलदायक है। जैसे अंधी गौ एक ही ग्रह में रह सकती है, वैसे ही वह भोजन उसी लोक में रहता है, परलोक में कुछ काम नहीं देता। जैसे ऊसर भूमि में बीज बोने वाला फल नहीं पाता, वैसे ही देवता की वस्तु मूर्ख ब्राह्मण को भोजन कराने से दाता फल नहीं पाता। ब्राह्मणों की इसमें कितनी वर्तना की गई है कि आप अगर ज्ञानी नहीं है तो आप ब्राह्मण हैं ही नहीं। तो ये नहीं देखते हैं निंदा करने वाले मनुस्मृति की कि उन्होंने सबके कर्म कितने नियत किए हुए। पंडित ब्राह्मण को यथाविधि दक्षिणा देने से दाता और लेने वाला दोनों इस लोक और परलोक दोनों लोकों में फल को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध में मित्र को भोजन कराना कुछ हानिकारक नहीं है, परंतु शत्रु यदि पंडित भी हो तो उसे भोजन न कराना, क्योंकि उसके भोजन करने से परलोक में दाता फल नहीं पाता। श्राद्ध में प्रयत्न करके चारों वेदों में पारंगत पंडित को भोजन करावे, अथवा जिसने वेद और उसके व्याख्यान को यथाविधि पढ़ा हो उसको भोजन करावे। इन वेद पाठियों में से एक को भी यदि पूजा करके श्राद्ध में भोजन करावे तो 7 वर्ष पर्यंत पितरों की तृप्ति होती है। इन वेद पाठियों में से एक को भी यदि पूजा करके श्राद्ध में भोजन करावे तो 7 वर्ष पर्यंत पितरों की तृप्ति होती है। हव्य और कव्य इन दोनों के दान में मुख्य पक्ष को कहा है। अब कौन पक्ष को उत्तम पुरुषों ने धारण किया है सो कहते हैं। नाना, हव्य और कव्य इन दोनों के दान में मुख्य पक्ष को कहा है। ठीक है, अब कौन पक्ष के उत्तम पुरुषों ने धारण किया? नाना, मामा, भांजा, ससुर, विद्या गुरु, दौहित्र, इन नाती बेटी का बेटा, दामाद, जामाता और मौसी पुत्र, यज्ञ कराने वाला यजमान, इन 10 को मुख्य पक्ष ना होने में भोजन कराना चाहिए। मतलब अगर आपको ऐसा वेद पाठी ब्राह्मण नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप इनको भी भोजन करा सकते हैं। नाना, मामा, भांजा, ससुर,
विद्या गुरु, ठीक है, दौहित्र, दामाद, मौसी पुत्र और यज्ञ कराने वाला और यजमान, ठीक है ना। वर्ण का उल्लेख नहीं आया इसमें अभी। हाँ, देव कर्म में ब्राह्मण की परीक्षा ना लेनी चाहिए, और परंतु पितृ कर्म में पुरुषार्थ से ब्राह्मणों की परीक्षा लेनी चाहिए। जिन ब्राह्मणों को मनु जी ने भोजन कराने से वर्जित किया है, वह है चोर, महापापी, नपुंसक और नास्तिक। इनको नहीं भोजन कराना चाहिए, मनु जी ने कहा। एक एक का थोड़ा विश्लेषण देंगे तो अच्छा। चोर तो चोर ही होता है। चोर ब्राह्मण अगर कोई है तो उसे भी भोजन नहीं कराया जाता समाज द्वारा। वो महापापी और महापापी ब्राह्मण जो हैं उसको भी नहीं कराया जाता, उनको भी नहीं कराया और जाता, नपुंसक को भी नहीं कराया जाता, और नास्तिक को भी नहीं कराया जाता। नास्तिक को, जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, वो भी। जटाधारी, अनपढ़, दुर्बल, कितब, दूषित चमड़े वाला, स्वार्थ से प्रत्येक योग व अयोग को यज्ञ कराने वाला, इनको श्राद्ध में ना खिलाए। जटाधारी, अनपढ़, दुर्बल और दूषित चमड़ी जटा वाला तो ब्राह्मण रखते ही है ना? नहीं, जटा वो तो शिखा शिखा होती, जटा तो वो रखते ना नागा साधु। अच्छा, जैसे महादेव की है जटा। नहीं, महादेव की बात अलग है, पर वो जो नगा साधु रखते हैं वो अलग है। स्वार्थ से प्रत्येक योग व अयोग को यज्ञ कराने वाला, इनको श्राद्ध में न खिलाए। वैद्य यानी चिकित्सक, धन लेकर 3 वर्ष पर्यंत देव मूर्ति का पुजारी, मांस बेचने वाला और वैश्यों के कर्म से जीने वाला, राजा अथवा प्रजा का वेतन भोगी सेवक, कुनखी, जन्म से काले दांत वाला, गुरु के प्रतिकूल काम करने वाला, अधिकार होते हुए भी अग्निहोत्र न करने वाला, सूद ब्याज से कालक्षेप करने वाला, यक्ष्मा वाला, क्षय रोगी, टीबी, पशुपालन करके निर्वाह करने वाला, परवेत्ता, पंच महायज्ञ न करने वाला, ब्राह्मणों से शत्रुता रखने वाला, परधन को अपहरण करने वाला, गणाभ्यंतर, नाज से निर्वाह करने वाला, स्त्री भोग से अपवित्र, ब्रह्मचारी, शूद्रा, स्त्री का पति, दूसरे पति से स्त्री का काना बेटा, और जिसकी स्त्री ने उपपति किया हो। उपपति यानी उपपति, उपपति यानी बॉयफ्रेंड। हाँ, वही समझो, उपपति किया हो। वेतन भोगी अध्यापक, वेतन देकर विद्या अध्ययन करने वाला, शूद्र का गुरु, शूद्र का शिष्य, कड़वी बात करने वाला, पतित को विद्या पढ़ाने वाला, कुंड, गोलक, अकारण माता पिता और गुरु को परित्याग करने वाला, जो मनुष्य संयोगवश धर्म पतित हो गए हैं उनसे पढ़ने वाला, उनको पढ़ाने वाला और उनसे विवाहादि संबंध करने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, विषदाता, कुंड का अन्न भक्षी, सोमलता को बेचने वाला, समुद्र में जाने वाला, बंदी, तेल के अर्थ तेलादि पीसने वाला, कूट बात कहने वाला, पिता से कलह विवाद करने वाला, आप पासा खेलना नहीं जानता और अपने अर्थ दूसरे को पासा खिलाने वाला, शराब पीने वाला, कोढ़ी, अभिशप्त बहाने से धर्म करने वाला, रस बेचने वाला, धनुष बाणधारी, बड़ी सगी बहन का विवाह हुए बिना छोटी बहन का पाणी ग्रहण कराने वाला, मित्र से शत्रुता कराने वाला, द्वैत वृत्ति वाला यानी जुआ खेलने वाला, पुत्र से विद्या अध्ययन करने वाला, मृगी, गंडमाला, श्वेत कुष्ठ, इन रोगों में से कोई एक रोग वाला, दुष्ट पुरुष, उन्मत्त यानी पागल और दीवाना, कोरोना वायरस का पेशेंट भी, अंधा, वेद निंदक, हाथी, बैल, ऊंट, घोड़ा, इन सबको बधिया करने वाला, बधिया कर देते हैं लोग कि इनके आगे वो ना हो बच्चे, हाथी, बैल, ऊंट, घोड़ा, है ना, इनको बधिया करने वाला, ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या के कालक्षेप करने वाला, पक्षी पालने वाला,
युद्धार्थ अस्त्र शस्त्र विद्या को सिखाने वाला, बंधे हुए पानी को दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, बहते पानी को अवरुद्ध करने वाला यानी बांधने वाला, सर्वदा ग्रह संवेश वृत्ति वाला, दूत, वेतन लेकर वृक्ष रोपने वाला, कुत्तों से क्रीड़ा करने वाला, क्रीड़ा या था खेल, बाज आदि पक्षियों से जीवन निर्वाह करने वाला, कुंवारी कन्या से भोग करने वाला, जीव हिंसा करने वाला, शूद्रों से जीवन निर्वाह करने वाला, बहुत से पुरुषों को यज्ञ कराने वाला, आचारहीन, नपुंसक, नित्य भिक्षावृत्ति करने वाला, कृषि से उदर पोषण करने वाला, मोटे पांव वाला, सत्पुरुषों से निंदा पाने वाला, भेड़ भैंस से जीवन निर्वाह करने वाला, निज पति को त्याग कर दूसरा पति करने वाली स्त्री का दूसरा पति, धन लेकर शब्दाह करने वाला, ये अकारण निंदिताचरणी है, इनके आचरण की निंदा होती है। ब्राह्मणों में अधम है, पंक्ति में बिठाने के अयोग्य है, इन सबको देवता या पितृकर्म के भोजन न करावे। जैसे फूस की अग्नि झटपट बुझ जाती है, उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण है, अतएव हव्य और कव्य उसको न देना चाहिए, क्योंकि राख में हवन नहीं हो सकता। जितनी बड़ी बात है, अग्नि होना चाहिए ना उसके लिए। देव कर्म व पितृकर्म में निंदक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल परलोक में मिलता है, देव कर्म व पितृकर्म में निंदक ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल परलोक में मिलता है, उसी को प्रभु जी आगे कहते हैं। निंदक ब्राह्मण अर्थ ये जो इतने सारे उन्होंने श्रेणियां बताई, ये निंदक ब्राह्मण है, ठीक है। उपरोक्त निंदक ब्राह्मण जो भोजन करते हैं वह राक्षस भोजन करते हैं, अर्थात निष्फल होता है। अविवाहित सगे बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई विवाह करे और अग्निहोत्र करे तो बड़ा भाई परिचित कहलाता है, और बड़ा भाई परिवित्त कहलाता है और छोटा भाई परिवेत्ता कहलाता है। अर्थात परिवित्त का एक उल्टा क्या है, परिवित, परिवेता, परिविता, अर्थात जिस कन्या से विवाह हुआ है उस कन्या को देने वाला और विवाह संस्कार कराने वाला ब्राह्मण, यह पांचों नरकगामी होते हैं। मतलब जिस भाई की शादी नहीं हुई वो, जिस छोटे ने शादी कर ली वो, उससे जिसने शादी करी वो स्त्री, और जिस ब्राह्मण ने वो शादी कराई, ये सब पांचों नरकगामी होते हैं। मृत भाई की स्त्री से भोग करने की विधि जो आगे कहेंगे, उस विधि से भी स्वेच्छा पूर्वक भोग करने वाला दिदिशुपति कहलाता है। पर स्त्री में दो पुत्र होते हैं, एक कुंड और दूसरा गोलक। इनमें से जीवित पति वाली का पुत्र कुंड कहलाता है और मृत पति वाली का पुत्र गोलक कहलाता है। इन दोनों कुंड व गोलक को देव व पितृ कर्म में भोजन कराने से और दान देने से दाता को परलोक में कुछ फल नहीं मिलता। ब्राह्मण मंडली से पतित ब्राह्मण जितने ब्राह्मणों को भोजन करता हुआ देखता है, उतने ब्राह्मणों के खिलाने का फल दाता को नहीं होता, और वह दोनों फल दाता को नहीं होता और वह दोनों बुद्धिहीन हैं। अंधा, काणा, श्वेत कुष्ठ वाला राजरोगी, इन सबके देखने से यथाक्रम 90, 60, 100, 1000 ब्राह्मण भोजन कराने का फल दाता को नहीं प्राप्त होता। शूद्र के यज्ञ में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अपने शरीर से जितने ब्राह्मणों को स्पर्श करता है, उतने ब्राह्मणों को देने का फल दाता नहीं पाता, और श्राद्ध में उत्तम ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठकर यदि वह भोजन करे तो जितने ब्राह्मण भोजन करते हैं उन सबके भोजन करने का फल दाता नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ आया है कि शूद्र के यहाँ यज्ञ नहीं कराना चाहिए ब्राह्मण को, वो जितनों को स्पर्श करेगा उनके सबके भी फल पतित होते हैं। शूद्र को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से
लोभवश वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण भी जो दान देवे तो झटपट नाश हो जाता है, जैसे मिट्टी का कच्चा बर्तन पानी में। आजकल इन्होंने नोट लिखा है, आजकल तो श्राद्ध में भोजन करने वाले सभी ऐसे ही ब्राह्मण हैं। लोभ से वेद शास्त्र पढ़ना महापाप है, क्योंकि यह तो ब्राह्मणों का धर्म है। आजकल जितने वेद पाठी धनोपार्जन अर्थ पढ़ते हैं वह मनुज के कथनानुसार ब्राह्मणों से में से पतित हैं। सोमलता के बेचने वाले ब्राह्मण को सोमलता अर्थात मनुस्मृति के तृतीय अध्याय का 108वां श्लोक है। सोमलता के बेचने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता दूसरे जन्म में विष्ठाभक्षी पशु होता है, और इस प्रकार जीविकार्थ चिकित्सा करने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता अगले जन्म में रुधिर और पीव पान करने वाला जीव होता है। और 3 वर्ष पर्यंत वेतन लेकर मूर्ति पूजन करने वाले ब्राह्मण और ब्याज लेने वाले ब्राह्मण को दान देने से दाता को फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात निष्फल होता है। वैश्य कर्म से निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को दान देने से इस लोक और परलोक में दान का फल नहीं होता। और प्रथम पति को त्याग पुनर्पति करने वाली स्त्री के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र को दान देना ऐसा है जैसे राख में हवन करना। जो ब्राह्मण पंक्ति में बैठने के अयोग्य हैं उनको दान देने से दाता आगामी जन्म में छाती का मांस, रुधिर, हड्डी आदि भक्षण करने वाला जीव होता है। जो पंक्ति चोर आदि ब्राह्मणों से दूषित हो उसे पवित्र करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको सुनो। जो पंक्ति चोर आदि ब्राह्मणों से दूषित हो उसे पवित्र करने वाला ब्राह्मण कौन है? अब ये सुनो। जिस कुल में 10 पीढ़ी से वेद का पढ़ना पढ़ाना चला आता हो उस कुल में उत्पन्न होकर चारों वेद अंग सहित जो ब्राह्मण पढ़ सकता हो वह ब्राह्मण पंक्ति पवित्र करने वाला है। त्रिनाचिकेत, अग्निहोत्री, त्रिसुपर्ण, व्याकरण आदि षडंग ज्ञाता, ब्राह्म विवाह से उत्पन्न सामवेद के उस भाग का ज्ञाता जिसमें ब्रह्म विचार है, यह 6 पंक्ति के पवित्र करने वाले ब्राह्मण होते हैं। वेदार्थ ज्ञाता, वेदार्थ वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्र गोदान दाता, 100 वर्ष की आयु वाला, यह लोग पंक्ति को शुद्ध करने वाले होते हैं। श्राद्ध करने से एक दिन पहले व उसी दिन 3 से अधिक अच्छे ब्राह्मण मिल सके तो उनको निमंत्रण देवे। यदि ना मिल सके तो 1 व 2 या 3 को भी न्योता दे सकते हैं। निमंत्रित ब्राह्मण उस रात्रि दिन में स्त्री संभोग ना करे और वेद पाठ भी ना करे, और श्राद्धकर्ता भी स्त्री संभोग और स्वाध्याय ना करे। निमंत्रित ब्राह्मण के समीप पितृलोक खड़े रहते हैं और वायु वेश में उस ब्राह्मण के अनुगामी रहते हैं। देव व पितृ कर्म में निमंत्रण पाकर जो ब्राह्मण भोजन ना करे वह उस पाप के कारण आगामी जन्म में सुअर या शूकर होता है। क्यों? अब जब इतने सारे लोगों को उन्होंने कहा है कि इनको खिलाने से कोई पुण्य नहीं होता, और जिसको आपके यजमान ने पुण्यात्मा समझ के बुलाया है और आप नहीं जाएंगे तो भी तो आप पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि उसको फिर योग्य ब्राह्मण कहाँ मिलेगा, तो ऐसा कम फिर मिलेंगे ना। श्राद्ध कर्म में न्योता पाकर जो ब्राह्मण शूद्र की स्त्री से भोग करता है वह श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पाप को प्राप्त करता है। पितृलोक भीतर बाहर से एक राग द्वेष तथा क्रोध रहित, स्त्री भोग से रहित, कलह से परे, विद्यादि 8 गुणों से पूर्ण महाभागी अनादि देवता रूप है। इस कारण श्राद्धकर्ता तथा श्राद्ध भोजन करता
दोनों क्रोध से रहित होने चाहिए, जिससे उन सब की उत्पत्ति है, और जिन नियमों से जिनका सेवन है उन सबको सुनिए। ब्रह्मा के पुत्र अर्थात मनु जी के मरीचि आदि जो पुत्र हैं, उनके जो पुत्र हैं सो पितृगण हैं। साधु गण के पितर विराट के पुत्र सोम सद हैं। देवताओं के पितर अग्निश्वात हैं, और यह सब मरीचि के पुत्र हैं। यह लोक प्रसिद्ध है। दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, उरग, राक्षस, सुपर्ण, किन्नर इन सब का पितर अत्रि का पुत्र बहिर्षद है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब के पितर क्रमानुसार सोमपा, हविर्भुज, आज्यप और सुकाली हैं। यहाँ इन्होंने बुक नोट में लिखा है, श्लोक 196 से 201 तक पौराणिक कथा है, और यह महाभारत के अनंतर सम्मिलित की गई लगती है इस किताब में। ठीक है। कवि अंगिरा पुलत से वशिष्ठ के पुत्र क्रमानुसार सोमपा, हविर्भुज, आज्यप और सुकाली है। अग्निदग्ध अर्थात वानप्रस्थ और गृहस्थी, अनाग्निदग्ध सन्यासी, काव्य, वहिर्षद, अग्नि, श्वात, सोमपा यह सब ब्राह्मण के ही पितर हैं। यह सब मुख्य पितृगण हैं और इनके पुत्र और पौत्र अनंत हैं। ऋषियों से पितरों की उत्पत्ति है। पितरों से देवता और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं। देवताओं से चर अचर सारा जगत उत्पन्न हुआ है। चांदी के बर्तनों में अथवा चांदी चढ़े हुए बर्तनों में सब पितरों को केवल जल ही देने से बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के द्विज कार्य से पितृ कार्य बड़ा है। इस कारण द्विज कार्य प्रथम होने से पितृ कार्य पूर्ण होता है। पितृ कार्य के रक्षक द्विज कार्य को प्रथम करना उचित है। रक्षा रहित कार्य को राक्षस ले लेते हैं। मतलब पितृ कार्य आपकी रक्षा करे, आपका फलीभूत हो, इसके लिए द्विज कार्य को पहले करना चाहिए। ठीक है। पितृ कार्य के आदि अंत में देव कार्य करना चाहिए। देव कार्य के आदि अंत में पितृ कार्य करता शीघ्र ही वंश सहित नाश हो जाता है। देव कार्य के आदि अंत में पितृ कार्य करता शीघ्र ही वंश सहित नाश हो जाता है। देव कार्य जब हो ना तब आपको पितृ कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब दक्षिण दिशा में पृथ्वी को गाय के गोबर से लीप कर शुद्ध करे और उस स्थान पर श्राद्ध कर्म करे। स्वाभाविक शुद्ध वनाधिदेश जो नदी तट पर जल शून्य हो, ऐसे स्थान पर श्राद्ध करने से पितृगण सदैव तृप्त रहते हैं। पृथक पृथक कुशासनों पर निमंत्रित ब्राह्मणों को हाथ पैर धुलाकर और आचमन करके बिठलाए। प्रथम देव कार्य में निमंत्रित ब्राह्मणों की फूल माला आदि से पूजा करें। तत्पश्चात पितृ कार्य में निमंत्रित ब्राह्मणों का भी पूजन करें। कुश, तिल, शहद, जल को ब्राह्मणों को देकर उनकी आज्ञा ग्रहण करके ब्राह्मण सहित अग्नि में हवन करें। प्रथम अग्नि, सोम, यम इन सबको हवन देकर तत्पश्चात पितरों को अन्न आदि देवे। अग्नि न हो तो ब्राह्मण के हाथ में ही हवन करे। ब्राह्मण अग्नि समान है, इस बात को मंत्र ज्ञाता ब्राह्मणों ने कहा है। इस स्थान पर केवल अग्निहोत्र को वस्तुओं की स्वार्थपरता से उद्ध्वस्त करना बतलाया गया है, ऐसा इन्होंने लिखा है। देव तर्पण में तो विद्वान ब्राह्मणों का सत्य ही अधिकार है, क्योंकि विद्वान ही देवता कहलाते हैं। किंतु पितृ तर्पण में इनका अधिकार बाद में बताया गया है। पीछे मतलब इनको पीछे कर दिया, अग्निहोत्र ब्राह्मणों को आगे कर। अक्रोधी
प्रसन्नचित्त, पुरातन और उन्नत संसार में प्रयत्न करने वाले श्राद्ध के पात्र ब्राह्मण ही हैं। इस बात को मनु आदि ऋषियों ने कहा है। इस हेतु देवता रूप श्राद्ध को ब्राह्मण के हाथ में देना सिद्ध है। हवन की अग्नि को दक्षिण दिशा में करके जनेऊ को दाहिने कंधे पर डालकर दाहिने हाथ से पिंड रखने की पृथ्वी पर जल देवे। हवन से शेष बचे हव्य के तीन पिंड बनाकर दक्षिण दिशा को मुंह करके दाहिने हाथ से कुशों के ऊपर उन पिंडों को एकाग्रचित्त होकर दे। जो विधि कर्म कांड के सूत्र में लिखी है तदनुसार कुशों पर उन पिंडों को देकर पिंड के नीचे का जो कुश है उसकी जड़ में हाथ पोछे। वृद्ध, प्रपितामह आदि तीन पुरुषों के कर्मार्थ मंत्र ज्ञाता उत्तरमुख होकर आचमन और 3 प्राणायाम बलानुसार करके बसंत आदि 6 ऋतुओं और पितरों को नमस्कार करे। पिंड दान से प्रथम पिंड स्थापन करने के स्थान की पृथ्वी को जो जल दिया जाता है उस पात्र में शेष जो जल है उसको पिंडों के समीप क्रम से देवे। तत्पश्चात उन पिंडों को एकाग्रचित्त हो क्रम से सूंघे। अच्छा, पिंडों से थोड़ा थोड़ा अन्न यथाक्रम लेकर निमंत्रित बैठे ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराए। पिंड से पिता के गृह में रहते हुए जो दादा, परदादा, वानप्रस्थ और सन्यासी हैं उनका श्राद्ध करे अथवा पिता के ब्राह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे और पितामह, प्रपितामह को पिंड देवे और दोनों के निमित्त ब्राह्मण भोजन भी करावे। जिसके पिता की मृत्यु हो गई हो और पिता मह जीवित हो वह पिता का नाम लेकर प्रपितामह का नाम लेवे। अर्थात जिस प्रकार जीवित पिता को भोजन कराना कहा है उसी प्रकार जीवित पितामह को भोजन कराए, पिता प्रपितामह को पिंड देवे। इस बात को मनु जी ने कहा है। वह मत पितामह की आज्ञा पाकर पिता प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह को पिंड देवे, प्रपितामह को भोजन करा देवी। उन ब्राह्मणों के हाथ में तिल, जल, कुश को देकर पिंडों से निकाला हुआ जो थोड़ा थोड़ा भाग है उसको पितादि तीनों के ब्राह्मणों को यथाक्रम दें। अच्छा, पिंड से आप दोनों हाथों से सब खाद्य पदार्थ भोजन नालय से लेकर पितरों का ध्यान करता हुआ ब्राह्मणों के समीप धीरे से परोसे। एक हाथ से लाए हुए अन्न को असुर लोग छीन लेते हैं, अतः दोनों हाथों से लाना चाहिए भोजन। शहद, दूध, घी, दही आदि वस्तुओं से बना हुआ भोजन इस उत्तमता से कि जिसमें पृथ्वी पर ना बिखरने पावे भूमि पर रखे। मन प्रसन्न करने वाले उत्तम भोज्य पदार्थ और उत्तम फल मूल तथा स्वादिष्ट व सुगंधित वस्तुओं को रखे। एकाग्र चित्त हो सब वस्तुओं को ब्राह्मणों के समीप लाकर यह कहकर कि यह मीठा है, यह खट्टा है, परोसे। रुदन करना, क्रोध करना, रुदन माने रोना, क्रोध करना, असत्य भाषण करना, अनृत, इन सबको त्याग दे। पांवों से अन्न स्पर्श न करे और ना उछाल कर अन्न को पात्र में रखे। Never disrespect the food. रुदन करने से प्रेत को, क्रोध करने से शत्रु को, अनृत भाषण से कुत्ते को और पग स्पर्श से राक्षस को तथा उछालने से पापी को वह अन्न मिलता है। क्षोभ मतलब भले खाते ये लोग दिख रहे हैं लेकिन ये मिलता उनको है। क्षोभ तथा मत्सर परित्याग कर रुदन, हाँ ठीक है, क्षोभ तथा मत्सर परित्याग कर
जो दो वस्तुएं ब्राह्मणों को रुचे सो वस्तुएं देवें और परमात्मा की कथा कहें, क्योंकि यह कार्य पितरों का प्रिय है। वेद, धर्मशास्त्र, पुराण तथा इतिहासों की कथा आदि प्रति समय ब्राह्मणों को सुनाया करें। इस स्थान पर पुराण से तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथों से है, क्योंकि जिस समय यह ग्रंथ लिखा गया था उस समय अष्टादश पुराणों की रचना नहीं हुई थी। आप हर्षित होकर मिष्ट भाषण आदि से ब्राह्मणों को प्रसन्न करें और शीघ्रता ना करें, वरन यह स्वादिष्ट खीर है, यह उत्तम लड्डू है, ऐसी सब वस्तुओं के गुण वर्णन कर ब्राह्मण को संतुष्ट करें। दौहित्र यानी नाती यदि व्रत में भी हो तो उसको किसी यत्न से श्राद्ध में भोजन अवश्य करावे। नेपाली कंबल का आसन दें, श्राद्ध की पृथ्वी पर तिल छिटका दें। अच्छा, श्राद्ध में 3 वस्तु पवित्र हैं, दौहित्र, नेपाली कंबल, तिल तथा 3 ही वस्तुएं प्रशंसनीय हैं, पवित्रता, शांति और धैर्य। ब्राह्मण लोग मौन धारण कर अति उष्ण भोजन करें। यदि भोजनदाता वस्तुओं का गुण पूछे तो भी कुछ न बोलें। जब तक भोजन उष्ण रहता है और भोजनकर्ता मौन धारण किए रहते हैं तब तक पितर लोग भोजन करते हैं। दक्षिण दिशा को मुख करके और सिर बांधकर या जूता पहनकर जो भोजन करता है वह अनाचारी और राक्षस का भोजन कहलाता है। चांडाल, वराह यानी शुकर, सुअर, कुक्कुट मुर्गा, स्वान यानी कुत्ता, रजस्वला स्त्री, नपुंसक, यह सब लोग ब्राह्मण को भोजन करते हुए ना देखें। देव यज्ञ व पितृ यज्ञ करते समय निम्नलिखित जीवधारियों के दर्शन करने से सब कार्य नष्ट हो जाते हैं। किनके दर्शन करने से? सुअर सूंघने से, मुर्गा के पर फड़फड़ाने से, कुत्ता के दर्शन से और शूद्र के स्पर्श से ये सब कार्य नष्ट हो जाते हैं। काना, गंजा आदि एक अंगहीन व एक अधिक अंग रखने वाला, चाहे वह अपना सेवक ही क्यों न हो, परंतु उसे श्राद्ध समय श्राद्ध स्थान से निकाल दें। काना, गंजा या किसी का एक अंग नहीं है, ठीक है। यदि ब्राह्मण व भिक्षुक जो भोजनार्थ आए हों तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा ग्रहण करके यथाशक्ति प्रत्येक का पूजन करें। सब प्रकार के अन्न को व्यंजन आदि से मिलाकर जल डालकर उस अन्न को भोजन किए हुए ब्राह्मणों के सम्मुख पृथ्वी पर कुश पर डाल दें। जो बालक अग्निदाह करने के अयोग्य है और उसकी मृत्यु हो गई है, वह जो नर दूषित कुल स्त्रियों को त्याग कर मर गए हैं, उन सबको यह अन्न जो कुश पर डाला गया है मिलता है। पृथ्वी पर जो जूठा अन्न है वह दास लोगों का है, परंतु वह दास कुटिल व नटखट ना हो। अब यहाँ पर सारी सिर्फ विधियां हैं कि क्या आपको पालन करना है, क्या नहीं करना है। अब इसमें किस किस को ऐतराज हो सकता है और क्यों होता है नहीं कह सकती मैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मृत्यु के दिन से सपिंडी क्रिया पर्यंत विश्वदेव के निमित्त ब्राह्मण भोजन ना करावे, किंतु प्रेत के निमित्त एक ब्राह्मण भोजन करावे और एक पिंड देवे। सपिंडी करने के पश्चात अमावस्या के श्राद्ध के विधान से पिंड को देवे। जो कोई श्राद्धान को भोजन कर जूठा अन्न शूद्र को देता है वह मूढ़, अधोशिर यानी नीचे सिर के हुए कालसूत्र नाम नरक में जाता है। जो कोई श्राद्धान का भोजन को जूठा अन्न करके शूद्र को देता है वह मूढ़, नीचा सिर किए कालसूत्र नाम नरक में जाता है।
मतलब शूद्र को भी जूठा नहीं देना चाहिए। श्राद्धान भोजन कर जो कोई उस रात्रि को स्त्री संभोग करता है, उसके पितर उसी स्त्री के मूत्र स्थान में 1 मास पर्यंत पड़े रहते हैं। मतलब सेक्स वर्जित है। भली भांति त्योहारों पे और ऐसे ओकेजन्स पे भली भांति भोजन किया है, यह पूछकर संतुष्ट और तृप्त जानकर आचमन करा के श्राद्ध करता ब्राह्मणों से कहें कि जाएं। उनके प्रत्युत्तर में ब्राह्मण लोग सुधास्तु कहें और पितृकर्मों में सुधा कहना बड़ा आशीर्वाद है। पितृकर्मों में सुधा कहना बड़ा आशीर्वाद है। स्वाहा सुधा तो तत्पश्चात सब ब्राह्मणों के बचे हुए अन्न को निवेदन करें, जैसा वह ब्राह्मण कहें वैसा करें। एकोदिष्ट श्राद्ध में तृप्त और प्रसन्न के अर्थ स्वागतम कहना चाहिए। गोष्ठी श्राद्ध में शुश्रतम और अभ्युदयिक श्राद्ध में संपन्न कहना चाहिए। देवता के निमित्त जो श्राद्ध है उसमें रुचितम स्मृति के 3 अध्याय का 254वां श्लोक कहता है। एकोदिष्ट श्राद्ध में तृप्त और प्रसन्न के अर्थ स्वागतम कहना चाहिए। गोष्ठी श्राद्ध में सुश्रुतम और अभ्युदयिक श्राद्ध में संपन्न कहना चाहिए। देवता के निमित्त जो श्राद्ध है उसमें रुचितम कहना चाहिए। अपराह्न काल यानी दोपहर पश्चात कुश गोबर आदि से भूमि को शोधना, तिल उदारता अन्न आदि का संस्कार, पंक्ति के पवित्र करता ब्राह्मण, यह सब पार्वण श्राद्ध में संपद है। मतलब अपराह्न काल यानी दोपहर के पश्चात कुछ गोबर आदि से भूमि को शोधना चाहिए। शोधना माने पवित्र करना। तिल उदारता अन्न आदि का संस्कार, पंक्ति के पवित्र करता ब्राह्मण, यह सब पार्वण श्राद्ध में संपद है। मंत्र पूर्वान्न काल दोपहर से प्रथम हविष्य उपरोक्त विधि से भूमि का शोधना, यह सब देव कर्म की संपदा है, धन है। ठीक है। मुनियों के अन्न दूध, सोमलता का रस, बना बनाया मांस, बिन बना सेंधा लवण, सेंधा नमक आदि यह स्वाभाविक द्रव्य कहते हैं। ये श्लोक लिखा जरूर है, लेकिन उन्होंने बुक नोट में दिया है कि श्लोक 256 से लेकर 261 पर्यंत मिलाए हुए लगते हैं, क्योंकि मांस तो यज्ञ भ्रष्ट करने देने वाली वस्तु है। यहाँ मृतक पितृ श्राद्ध आदि को बतलाने के हेतु यह सब सम्मिलित किए गए हैं। ये बात सही है, क्योंकि श्राद्ध में तो अपन प्याज और लहसुन भी नहीं बनाते हैं। ऐसी देवता की थाली में भी प्याज और लहसुन नहीं बनता है, तो मांस का कहाँ से उपयोग होगा। गोष्ठी श्राद्ध में सुश्रुतम कहना चाहिए। इन ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात श्राद्ध करता पवित्र हो, मौन धारण कर दक्षिण दिशा की होकर पितरों से यह वरदान मांगे कि हमारे कुल में दाता, वेद तथा संतति वृद्धि हो, श्रद्धा बनी रहे, विपुल धनादि देने की वस्तुएं हों। इस भांति पिंडों को तत्पश्चात उन पिंडों को गौ व ब्राह्मण व बकरे व अग्नि को खिला दे अथवा जल में प्रवाह कर दे। कोई आचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण भोजन के पश्चात पिंडदान होना चाहिए। कोई आचार्य उन पिंडों को पक्षियों को खिलाना कहते हैं, कोई जल में प्रवाह करने को कहते हैं और कोई अग्नि में डालने को कहते हैं। पतिव्रता स्त्री पितरों की पूजा करने वाले पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा से पितामह के पिंड को भली भांति भोजन करे। ये नहीं हो सकता। तो उस स्त्री के आयुष्मान, दीर्घायु वाला, यशस्वी, धनवान, मेधावान
सात्विकी संतति उत्पन्न करने वाला तथा धार्मिक पुत्र उत्पन्न होता है। हाथ प्रक्षाल कर यानी हाथ धोकर आचमन करके शेष भोजन अपने वंश वालों को खिलावे, तत्पश्चात संबंधियों का। गृह में ब्राह्मणों के उपस्थित रहने पर्यंत उनके उच्छिष्ट यानी जूठे भोजन आदि को यथास्थान रहने दें। ब्राह्मणों के विदा होने के पश्चात उस जूठे स्थान को धोएं, तत्पश्चात गृह बलि करें, वह धर्म है। जो हव्य वस्तु विधि पूर्वक देने से पितरों को अधिक समय पर्यंत तृप्त रखती है, वह असंख्य फल देने वाली है, ऐसा सब कहते हैं। तिल, जौ, धान, उड़द, जल, मूल, फल, इनमें से एक वस्तु भी शास्त्रानुसार विधि पूर्वक दान करने से 1 मास पर्यंत मनुष्यों के पितर तृप्त रहते हैं। 2 मास पर्यंत मछली के मांस से, 3 मास पर्यंत हिरण के मांस से, 4 मास पर्यंत भेड़ के मांस से और 5 मास पर्यंत पक्षियों के मांस से, 6 मास पर्यंत पर्याप्त छाग के यानी बकरा के मांस से, 7 मास पर्यंत चित्रमृग के मांस से, 8 मास पर्यंत ऐर्ण नामक हिरण के मांस से, 9 मास पर्यंत रुकनायक मृग के मांस से, 10 मास पर्यंत वराह व महिष के मांस से, 11 मास पर्यंत शशक व कूर्म कछुआ के मांस से व गौदुग्ध की खीर से, 1 वर्ष पर्यंत ऐसे बकरे के मांस से जिसके दोनों कान पानी पीते समय पानी को स्पर्श करें, 12 वर्ष पर्यंत कालचाक, महाशल्क एक प्रकार की मछली, गैंडा तथा लाल बकरा, इनमें से किसी एक के मांस से असंख्य वर्ष पर्यंत तथा मधु व संपूर्ण मुन्यनों से भी असंख्य वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं। वर्षा ऋतु में जिस त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र हो, उस दिन मीठी वस्तुओं को देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। पितृलोग यह अभिलाषा किया करते हैं कि हमारे कुल में ऐसा पुरुष उत्पन्न होवे जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि अथवा उस मास की किसी अन्य तिथि में अपराह्न काल में मधु और घी का मिश्रित खीर देवे। जो वस्तु यथाविधि उत्तम रीति से श्रद्धा सहित पितरों को दी जाती है, उसका परलोक में अनंत फल प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष में दशमी से लेकर चतुर्दशी के अतिरिक्त अमावस्या तिथि जैसी श्राद्ध में उत्तम है, वैसी अन्य नहीं। सम तिथि तथा सम नक्षत्र में श्राद्ध करने से संपूर्ण कामना सिद्ध होती है। वह विषम तिथि तथा विषम नक्षत्र में श्राद्ध करने से विद्वान तथा धनवान संतति होती है। जैसे शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष उत्तम है, वैसे ही पूर्वाह्न काल से अपराह्न काल में श्राद्ध में उत्तम है, मतलब अपराह्न काल में करना चाहिए। दक्षिण कंधे पर जनेऊ रखकर, आलस्य त्याग कर, कुशा ग्रहण कर पितरों के अर्थ वेद शास्त्रानुसार कर्म करे। रात्रि समय श्राद्ध कर्म करना उचित नहीं, क्योंकि वह राक्षसी समय है। दोनों संध्या के समय तथा प्रातः काल 3 घड़ी पर्यंत भी श्राद्ध करना वर्जित है। इस विधि से प्रत्येक वर्ष हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा तीनों ऋतुओं में श्राद्ध करे तथा 5 महायज्ञ तो नित्य ही करे। अग्निहोत्री का पितृ यज्ञ संबंधी हवन लौकिक अग्नि में नहीं होता तथा अमावस्या के अतिरिक्त अन्य तिथि में श्राद्ध नहीं होता। 5 यज्ञ संबंधी श्राद्ध न हो तो ब्राह्मण स्नान से निवृत्त हो जल द्वारा तर्पण करे, उसी से सब पितृयज्ञ के फल को लाभ करते हैं।
पर सदैव सनातन से सुनते चले आए हैं कि पिता को वसु, पितामह को रुद्र तथा प्रपितामह को आदित्य कहते हैं। श्राद्ध के पश्चात जो कुछ भोजन शेष रहे उसे श्राद्धकर्ता स्वयं खावे। वह यज्ञ से शेष रहा भोजन पवित्र करने वाला होता है। प्रभु जी कहते हैं कि हे ऋषि वर्गो, पंच महायज्ञ की विधि हमने कही, अब ब्राह्मण की मुख्य वृत्ति को कहते हैं, किसको सुनो। मनु जी के धर्मशास्त्र भृगु जी की संहिता का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। नमस्कार। कल हम मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। आपको मनुस्मृति सुनकर कैसा लग रहा है? इस बुक में लिखा हुआ है कहीं कहीं कि कुछ श्लोक जो हैं वो जोड़े गए हैं आक्रमण के समय, और एक कोई अंग्रेज सज्जन थे, उन्होंने मनुस्मृति पुरानी जो पाई होगी उसका अनुवाद किया है इंग्लिश में। मैं कल उनका नाम जरूर आप लोगों को बताऊंगी, ताकि जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो उनके द्वारा अनुवाद की गई मनुस्मृति से पढ़कर टैली कर सके। क्योंकि मांस भक्षण का जो इसमें श्राद्ध कर्म में वर्णन है वो मुझे भी पच नहीं रहा, क्योंकि हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं बनाते श्राद्ध कर्म में और देव कर्म में, तो ये कैसे इन्होंने कहा। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो अंग्रेजों ने जो किया, लेकिन उन्होंने हमारे ज्ञान को जस का तस लेके गए हैं। उन्होंने उसमें कुछ कपटपूर्वक फेरबदल नहीं किया। कपटपूर्वक फेरबदल सिर्फ मुस्लिम आक्रांताओं के समय होगा, और कुछ लोगों ने बाद में संदर्भ में कुछ व्याख्याएं जोड़ी हो, लेकिन मांस भक्षण वाला जो हिस्सा है वो मुझे भी नहीं बचा। तो आप लोगों के कमेंट्स आमंत्रित हैं, प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि मनुस्मृति को बदनाम किया जाता है कि सिर्फ शूद्रों का दमन इसमें कहा गया है, सिर्फ महिलाओं का दमन इसमें कहा गया है। तो आप खुद सुने और खुद निर्णय करें कि मनुस्मृति में है क्या। एक्चुअली इसमें सामाजिक कर्म और वैयक्तिक कर्म और समाज का अनुशासन, इन सब बातों का विशद वर्णन है और कुछ नहीं। तो आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।